नाज़रीन, कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाहियां मचा रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मईशत जो है इस वक्त तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। ये सारी सूरत किस तरह खराब हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में कोरोना के खात्मे का आगाज़ हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे हो सिंध में वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हों या कर रहे हों और सिंध में लॉकडाउन को ख़त्म करने या लॉकडाउन को में नरमी करने का ऐलान कर चुके हों और उसके बाद वफाकी सतह पर भी इसकी काफ़ी हद तक कोरोना से जो है कोरोना के हवाले से नरमी इख्तियार की जा रही है। और उसके साथ साथ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया से में नरमी की जा रही है। सऊदी अरेबिया की इसे बड़ी खुशखबरी आई है कि जल्द वहाँ पर हरम पाक और जो है मस्जिद नबवी को दोनों को खोला जा रहा है और उम्रा भी अनकरीब शुरू हो जाएगी। ये तो थी वो दो खुशखबरियाँ, लेकिन दूसरी तरफ आते कोरोना क्या है। पाकिस्तान में कोरोना की जो अब तक की सूरत हाल है वो जस्ट लाइक का एक फियर के तौर पे तो देखा जा सकता है। मैंने ज़ाती हैसियत में अभी तक कोरोना पेशेंट्स को जो पेशेंट्स कोरोना के नाम पर हैं वो देखे हैं, लेकिन कोरोना बुनियादी तौर पर क्या पाकिस्तान में मौजूद है और नहीं है इसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन आलमी सतह पर एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसी साजिश जिसको ये कहा जाता है कि कोरोना के नाम पर जिस तरह आलमी ताकतों ने या उन बासर ममालिक ने जो गेम खेला है, जिस तरह लॉकडाउन किया है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है या उनकी तबाही का एक पेशखैमा है। जिस लॉकडाउन की वजह से या जिस कोरोना फियर की वजह से पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया गया है और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है वो हम सब के सामने। पूरी दुनिया की मैशत इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। चंद ममालिक ने अपने कोरोना के नाम पर जिस तरह की तजारत की है या जिस तरह का खौफ बेचा है वो बड़ा ख़तरनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा, WHO, यूनिसेफ और ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जितने भी इदारे ये चंद लोगों के, ये चंद ममालिक के ग़ुलाम बनकर रह चुके हैं। इन्होंने जिस तरह शुरू की आगाज़ में ही जिस तरह लोगों को कहा कि जी कोरोना के अगर पेशेंट्स होंगे तो उनको इमदाद दी जाएगी। अमेरिका में अगर कोई कोरोना सस्पेक्ट है तो उसको $3000 दिया जाता है और अगर वो कोरोना पेशेंट है तो उसको $13000 जो है बाकायदा दिए जाते हैं। अगर वो रिकवर कर गया ठीक है, अगर मर गया तो मर गया। ये वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान में भी कहा जाता था कि कोरोना के मरीज़ बनने के लिए शायद पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन एक इतला ये भी है कि बलूचिस्तान में जो तमाम DCOs थे उनको तब्दील किया गया। जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो फैसला रोक दिया और उनको लोगों को तमाम को अपनी जगहों पर लगा दिया वापस, तो फिर वज़ीर आला की जानिब से मुबैना तौर पर ये मैसेज दिया गया कि उन्हें 40 से 60 के करीब जो है वो अपने कोरोना पेशेंट्स चाहिए। उसकी वजह ये सूबों में एक मसला ये था, सिंध और वफाक का भी जो मामला नज़र आ रहा है सामने, जो इतलात के मुताबिक जो बाखबर ज़राए हमें बताते हैं उसके मुताबिक सिंध को जो सूबों को जो इमदाद आलमी सतह पर पाकिस्तान को मिली है उसमें से जो सूबों का हिस्सा बनता है वो नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि 18वीं तरमीम को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ही सूबे जो हैं वो अपनी इमदाद के जो मिलने वाली बैरूनी इमदाद है उसका मुतालबा कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यही वजह है कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ पर है, उसके बराबर वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ले आए हैं सिंध वाले। अब सूरत हाल किस करवट बैठेगी इसको आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कोरोना क्या है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले कि कोरोना के हवाले से एक मूवी 2012 में आई थी, अमरीकी हॉलीवुड की मूवी, जिसमें कोरोना के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मैगजीनों में, टाइम हो गया, न्यूज़वीक हो गया और इंटरनेशनल अखबारात और वेबसाइट्स और बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इसके हवाले से लिखना शुरू कर दिया था। कोरोना बुनियादी तौर पर बिल गेट्स फाउंडेशन इसमें बड़ी ज़्यादा एक्टिव रही है और ख़ुसूसी तौर पर 2019 में बिल गेट्स ने जो है कनाडा में अपने एक विज़िट के दौरान जो है कोरोना के हवाले से या एक वायरस के हवाले से जो है डिस्कस किया था। उसके बाद आते हैं वापस कि कोरोना बुनियादी तौर पर क्या है। कोरोना इटली में एक गांव है, उसका नाम है, और वहाँ पर कोरोना हर दूसरे शख्स को ये फ्लू होता है। कोरोना एक फैमिली है फ्लूज़ की, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूज़ होते हैं। ये सारस जो फ्लू है उससे रिलेटेड है और इसका नतीजा ये निकलता है कि दुनिया भर में जो फ्लू से सालाना अमवात होती हैं वो जो कोरोना से अमवात हुई हैं उससे ज़्यादा। कोरोना फियर क्रिएट किया गया, चाइना पर बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ या उसके बाद ये जिस तरह जिन जिन ममालिक इसमें कहा जाता है कि इन्वॉल्व हैं, चाइना, रशिया,
बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और उसके बाद फ्रांस जो है ये या यूरोपीय कंट्रीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं सारी कॉन्स्पिरेंसी में, के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे ममालिक में तो कोरोना आया ही नहीं और वहाँ पर सिर्फ कोरोना फियर के तहत जो है लॉकडाउन किया गया, लोगों को डराया गया हाथ धोने से और साबुन के सैनिटाइजर और साबुन का इस्तेमाल करने का बताया गया। पर इसके साथ साथ मार्केटें बंद कर दी गई। चाइना जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त एक्सपोर्टर था तजारती हवाले से, जिसकी पूरी दुनिया की मार्केटों पर चाइना का कब्जा था, अब चाइना में से कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केटें खाली हो चुकी हैं। आने वाले 6 महीनों में भी शायद वो मार्केटें दोबारा ना भरी जा सकें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस सारे कोरोना फियर के सेट बैक के तौर पर कि चाइना की मैशत को तबाही के दाने पर ले आए, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया की मैशत जो है वो भी काफ़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह हुआ और किस तरह फैला, अब तक कोरोना के हवाले से जो साजिशें या जो कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आई हैं उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया करेंगे, अभी हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकबाल आदिल जो कि बरतानिया में होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तानी निजात बरतानवी डॉक्टर हैं जो वहाँ पर पढ़ाते हैं कैंसर के हवाले से डॉक्टर्स को और पूरी दुनिया में जो मेडिसिन के हवाले से पाकिस्तान में आके भी जो है डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं और उनकी एक बड़ी रिसर्च वर्क है इस सारे सूरत हाल पर। तो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कोरोना क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकबाल आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकबाल आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि कोरोना ये कोविड-19 क्या है और क्या ये जरासीमी हथियार है जिसका इस्तेमाल हुआ है और दुनिया भर में क्या वाकई ये बीमारी के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि ये बीमारी है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में शरीक हो सकूँ और ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जी टू create an awareness जी जी among the public all over the world regarding coronavirus or COVID-19. कोरोना वायरस आज तक कहीं भी आइसोलेट नहीं हो सका। ये जो हमें स्लाइड दिखाई जा रही है वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। जो मरीज होते हैं जिनको नमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू लाइक सिम्टम होती हैं, वहां के लंग फ्लूइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के विद आफ्टर वेरियस स्टेजेस जब उसको देखा जाता है तो उसमें कुछ सेल नजर आते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी में मौजूद होते हैं, जिसको हम एक्सोसोम कहते हैं। एक्सोसोम इज ए सेल which has capability to digest protein, carbohydrate, fat, and nucleic acid. And also, it works as a cleansing agent for viruses, bacteria, and fungi. 80% लोगों में ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉर्मली होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सिम्टम्स है या बीमारी है या कोई बीमारी हो सकती है फ्यूचर में। हाँ, कुछ मरीजों में ये सूरत हाल वर्स हो सकती है जो कि रिमेनिंग 10 से 15% होती हैं और 5% में जब सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं तो उनको फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन इसका ओरिजिन कहां से हुआ, मल्टीपल थ्योरीज है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये जरूर है कि ये बीमारी पहले नहीं देखी गई और ना ही इस तरह का जेनेटिक मटेरियल नजर आया है कभी। तो इसमें कई वजूहत हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये बायोलॉजिकल क्रिएटेड वायरस हो फ्रॉम सम सोर्स, या ये
पॉल्यूशन की वजह से है या क्रोनिक इन्फेक्शन में है। लंग कैंसर में भी ये नजर आता है जेनेटिक मटेरियल इसी तरह का। और रेडिएशन में और जो पॉइजन्स होती हैं जिनको दी जाती हैं उनमें अगर देखा जाए लंग सिक्रीशंस को तो ये नजर आता है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेडिएशन जो है जैसे आजकल 5G की टेक्नोलॉजी जा रही है तो उसकी वजह से भी ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये लंग्स में प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू निमोनिया एंड चेस्ट इन्फेक्शन। तो इस तरह ये पूरी दुनिया में 200 मुल्कों में फैल गया, वो जरा थोड़ा सस्पिशियस लगता है मुझे, क्योंकि अगर ये पेंडेमिक होता तो ये चाइना में सबसे पहले फैलता, वहां नहीं फैला, वहां तक रहा। और चाइना की आबादी जो है 1.4 बिलियन है, तो अगर सबसे पहले अपने मुल्क में ही फैलता, उसके बाद फिर ये जो नेबर्स कंट्रीज हैं लाइक कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वियतनाम है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है, इन ममालिक में ये वायरस बिल्कुल जीरो है और वहां नहीं देखा गया। तो ये अचानक जो है यहां से उड़ के 180 मुल्कों में कैसे पहुंच गया, मैं इस मफरूजे को नहीं मान रहा। और साइंटिफिक रिसर्च और जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी यही कंक्लूजन निकाला है कि दिस इज नॉट ए नेचुरल वायरस, दिस इज एक्चुअली ए बायोलॉजिकल वायरस। जी डॉक्टर इकबाल आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि कोरोना के हवाले से अब तक जो तहकीकात हो चुकी हैं वो क्या हैं? क्या ये तहकीकात भी जाली हैं या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? मेरा साहब, ये जो तहकीकात हो रही है कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया में वो जाली नहीं है, लेकिन नंबर जो है उसका जिस तरह हाइट की गई है वो मुझे जाली लगता है। जो इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजिस्ट कर रहे हैं इसमें दो तरह की है। एक तो ये है कि वो जो लंग फ्लूइड है जिसको हम स्पूटम कहते हैं, वहां से और नेजल स्वाब्स और थ्रोट स्वाब लिए जाते हैं, उनको एक टेस्ट होता है RT-PCR के तहत देखा जाता है। और उसमें जो नजर आ रहा है वो एक्सोसोम, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो नजर आता है, जिसकी स्लाइड हमें दिखाई जा रही है दुनिया भर में कि ये कोरोना वायरस है। असल में वो कोरोना वायरस नहीं है वो, क्योंकि कोरोना वायरस आज तक कहीं भी दरियाफ्त नहीं हो सका अभी तक, वो जेनेटिक मटेरियल को ही दिखा रहे हैं। और दूसरा जो है वो CT चेस्ट कराया जाता है उन मरीजों में जिनमें सीवियर कंडीशन होती है और क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो 80% मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि लोगों में ये एक्सोसोम होता है और उसको जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है कि ये कोरोना और या COVID-19 है, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसमें और रिसर्च की जरूरत थी। डॉक्टर इकबाल आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि कोरोना एक हयातियाती हथियार कहा जाता है कि है, और इसका आलमी सतह पर क्यों इस तरह इस्तेमाल हुआ है और अब इसको एक कॉन्स्पिरेंसी जो है वो भी डिक्लेयर किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से? जी मियां साहब, आपने बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया है कि अमेरिका ने पिछले 50 सालों में केमिकल वेपन्स यूज किए। जापान में 2 एटम बम गिराए और हिरोशिमा और नागासाकी पे, जहां मिलियंस ऑफ पीपल गॉट किल्ड एंड इंजर्ड। इराक और अफगानिस्तान में स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन बम, क्लस्टर बम्स वो इस्तेमाल किए गए। और कांस्टेंट थ्रेट स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज को मिल रहा है, इसमें ईरान और पाकिस्तान भी शामिल है। तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो काफी गिर चुकी थी और गिर रही थी मुसलसल। उसको चाइना से सबसे बड़ा थ्रेट था। तो ये उसी वक्त हुआ जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मलेशिया में कुआलालंपुर में हुई दिसंबर 2019 में। उसके जब उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड ने यूनिटी का ऐलान किया विद 1.6 बिलियन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और जब चाइना और रशिया ने बैकअप किया मुस्लिम वर्ल्ड को, तो उसके ठीक एक हफ्ते बाद जो है ये पेंडेमिक निमोनिया नजर आया चाइना में, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो बैकग्राउंड में देखा जाए तो इसके अलावा जो मैंने पहले कहा है कि ये बिल गेट और डॉक्टर एंथोनी फॉची, जो कि डायरेक्टर है इन्फेक्शियस डिजीज और इम्यूनोलॉजी का व्हाइट
हाउस में 50 साल से काम कर रहा है, दे आर अलॉन्ग विद WHO और यूनिसेफ और रॉकफेलर फाउंडेशन और गोवी फाउंडेशन और हिलरी क्लिंटन, जिसको क्वीन ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, ये सारे जो है वैक्सीनेशन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इनका दूसरा एजेंडा है कि दुनिया में आबादी को कैसे रोका जाए। तो तीसरा यह है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं विद वन वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि वही चल रहा है पूरी दुनिया में। आप देख लें, जो वो कहते हैं वही कुछ दुनिया कर रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनके पास उसका सोल्यूशन भी होता है। और ये वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं लोग, दुनिया को लेकर कंपल्सरी हो जाएगी, क्वांटम टैटूज लगेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा, उनके मूवमेंट को। जब भी डिस्टेंसेस रख रहे हैं 6 फुट का, ताकि लोगों को आइडेंटिफाई कर सके क्राउड में कि कौन कहाँ है। और ये जो टैटूज लगेंगे और चिप्स लगेंगे, माइक्रो चिप्स बॉडी में, उसके जरिए हमारे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और हमारा डेटा और हमारी सारी मूवमेंट कंट्रोल रहेगी। तो ये एक पूरी दुनिया को एक स्लेवरी की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो कोर्ट्स हैं ऊपर मैंने बताया, 13 फैमिलीज पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं। तो ये सारे उन्हीं की साजिश है, इसके अलावा और कोई साजिश नहीं लग रही। क्योंकि चाइना में कुछ अरसा ये पाबंदी रही जाएगी कोरोना की वजह से, लेकिन अब देखिए वहां जिंदगी नॉर्मल हो गई है। इसलिए चाइना इज बैक टू नॉर्मल रूटीन। लेकिन पूरे यूरोप और उसमें जो इन्होंने फैलाया था उसमें खुद ही सफर है। इन वाला माल बिलनियात। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इसमें बिल गेट्स फाउंडेशन का क्यों बार बार जिक्र आ रहा है इस कोरोना के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीकी इदारों का नाम आ रहा है इसमें बार बार। क्या ये सारा कुछ इस साजिश के पीछे, क्या ये सारे लोग मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं? मेरे साहब बिल गेट और जी, मेलिंडा फाउंडेशन, गोवी फाउंडेशन, जी जी, रॉकफेलर फाउंडेशन, डॉक्टर एंथोनी फॉची और क्वीन ऑफ वैक्सीनेशन हिलरी क्लिंटन, ये सारे इस साजिश में शामिल हैं कि वैक्सीन बनाई जाए और पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन की जाए। और उस वैक्सीन की कंटेंट्स क्या होंगे अभी तक वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन उसको कंपल्सरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश है दुनिया पूरी के लिए कि उन 7.8 बिलियन लोगों को वैक्सीनेशन की जाए। अगर आपको पसंद है या नहीं है, तो उसके बगैर आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपको जॉब के प्रॉब्लम होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं बन सकेगा, आप जो है वो जॉब में आपको प्रॉब्लम होंगे। तो ये सारी चीजें जो है उसके साथ रिलेटेड है। मेन आइडिया इज टू कंट्रोल द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन है पूरी दुनिया, ये कोरोना फियर क्रिएट कैसे किया गया और इसके पीछे क्या मकासद थे, और आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोरोना फियर फैलाया गया है इसमें कौन से अनासर इसके पीछे? जी, इसमें हकीकत है कि दुनिया में जितना पैसा पंप किया है वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने, वो एक सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो नंबर है वो दुनिया से रिफ्लेक्ट हो, ताकि वो जस्टिफाई कर सकें कि उसके वैक्सीन जो है वो सारी दुनिया लगवाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि 3 मार्च को अगर आप ग्राफ देखें तो उस वक्त 92,000 लोग जो थे वो इन्फेक्टेड थे, जिसमें से 82,000 सिर्फ चाइना में थे। बाकी 10,000 जो है वो कहा जाता था कि वो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन टेस्ट नहीं हुए थे अभी, तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में थे। तो जैसे ही वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि वो माली इमदाद देंगे उन मुल्कों को जहां कोरोना के मरीज ज्यादा होंगे या जहां नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि $200 मिलियन जो है वो पंप किए पूरी दुनिया में, जो कि 160 मुल्कों को उन्होंने देने हैं और काफी सारे देश भी दे भी चुके हैं, ताकि ये वेंटिलेटर खरीदे और ट्रेनिंग हो डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की,
और लेबॉर्ट्रीज इंप्रूव करें, वेंटिलेटर्स लें और साथ ही वो मास्क और ग्लव्स और एप्रन्स लें और वैक्सीनेशन को प्रमोट करें। तो ये एक साजिश के तहत सारा काम हो रहा है। विद द फाइनेंशियल इनपुट दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन द बैकग्राउंड, जो कि दुनिया सारी की सारी मफलूज लग रही है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें ज़रूरत है कि इस सारी सियासत को समझा जाए और फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है वो बगैर किसी मोटिव के नहीं होता। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में कि देयर इज नो फ्री डिनर। तो उसकी आड़ में जो है वो बहुत काम हो रहे हैं। अब एक CDC से मुझे कुछ दिनों पहले रिपोर्ट मिली, हमारा नेटवर्क है वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स का, उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट जो है एक मरीज को COVID-19 अगर डिक्लेयर करता है तो उसको $4,000 US मिलेंगे ट्रस्ट को, और अगर वो वेंटिलेटर प्लस COVID-19 के जुमरे में आता है तो ट्रस्ट को $13,000 पर पेशेंट मिलेंगे। अब इस नंबर गेम में और फाइनेंशियल इंसेंटिव में काफ़ी सारे जो गरीब मुल्क थे, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है और इसके अलावा जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अपना नंबर इसलिए बढ़ाना है कि वो फाइनेंशियल अट्रैक्शन की वजह से। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी डैमेजिंग, जो कि पूरी दुनिया जो है उनकी महकूम हो जाएगी और वही जो चाहते हैं वही कुछ हो जाएगा। तो इस साजिश को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, कोरोना फेयर इस वक्त अपने अरूज पर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 32 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना के पेशेंट्स बन चुके हैं। जो एदाद शुमार नज़र आते हैं उसके मुताबिक तो यही सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपने गुफ्तगू में हमें बताया कि कोरोना बुनियादी तौर पर उन्हें भी कोई पेशेंट नज़र नहीं आया पूरे बरतानिया में कि जो कोरोना से हलाक हुआ। पूरी दुनिया में जो हलाकतें हैं सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में वो लाखों की तादाद में सिर्फ दीगर बीमारियों की वजह से। लेकिन कोरोना को इतना बड़ा फेयर बना दिया गया है, इतना बड़ा खौफ की अलामत बना दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया की तजारत, पूरी दुनिया की मैशत जो है वो जामद करके रख दी गई है। दूसरी तरफ वो आलमी इदारे बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन समेत जो है बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो है, और उसके साथ साथ जिस तरह बिल गेट्स के वालिद जो थे मिस्टर गेट्स, उनकी जो फाउंडेशन थी, जिस तरह वो एक वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने काम शुरू किया था 2000 से पहले, और उसके बाद ये जिस तरह अब एक बार फिर वैक्सीनेशन की आड़ में जिस तरह कहा जा रहा है कि माइक्रोचिप्स इन्वेंट की जाएंगी ह्यूमन बॉडी में, और ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। जाहिर सी बात है कि जब ये कोरोना जैसी एक साजिश है और जिसके तहत इंसानी आबादी को कम करने के बारे में कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इसमें जोइश जो हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है सामने कि जिस तरह उन्होंने इस कंस्पिरेंसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पोस्ट कोरोना जो एक दुनिया का सिनेरियो होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। फिर बहुत सारे ममालिक को अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे क्योंकि उनकी मईशत तबाह हो चुकी होगी। पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा जाता था शायद, लेकिन ये अल्लाह का ताला का करम है कि इस मुल्क पर कि इसमें इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन कोई 25 खरब से ज़ायद का माशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है, जबकि कराची, सिर्फ कराची शहर में 25 अरब से ज़ायद का रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नुकसान हो रहा है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। मज़ीद अगर ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन चलता है तो पाकिस्तानी मईशत जो है, जो पहले ही दगरगूं हालत में है, वो उसको लिए और एक बड़ा धचका होगा, जिसके लिए अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत शायद अगले चंद रोज़ में लॉकडाउन को नरम कर दे या लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। लेकिन ये तो एक अलग इशू है। आलमी सतह पर जिस तरह की ये साजिश की गई है, इस साजिश का नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इकबाल आदिल का कहना है कि उन्हें कोई कोरोना के पेशेंट नज़र नहीं आते, उसका तजर्बा हमें भी कराची में हुआ है कि वो पेशेंट्स जो सिर्फ अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं उनको उठाकर कोरोना में डाल दिया गया। अगर किसी पेशेंट की हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर या हार्ट अटैक से डेथ हुई है तो उसको भी कोरोना में शामिल कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी ये इस तरह की कड़ियाँ जब मिलाएं तो पता चलता है कि वाकई कोरोना के पेशेंट्स नहीं है। ये एक फियर गेम है जो पूरी दुनिया में इस तरह फैलाई गई है कि पूरी दुनिया इसकी वजह से लॉकडाउन का शिकार हो चुकी है। नाज़रीन, हम अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा, और इस प्रोग्राम के बारे में जो भी आपका फीडबैक हो, जो कुछ भी हो, हम बाकी कुछ चीज़ें, बाकी कुछ इंकशाफात जो है आइंदा प्रोग्राम में करेंगे।
डॉक्टर साहब से मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन ये इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पाकिस्तान जिंदाबाद।